ओके, इस समय लाइव तस्वीरें आ रही हैं हमारे पास अरविंद केजरीवाल के निवास से, सीएम हाउस से, और अरविंद केजरीवाल छूट गए हैं जेल से। ये इस समय की बहुत बड़ी खबर है और इस बड़ी खबर पे हम लगातार बने हुए हैं। और समर्थकों का भारी हुजूम है, बड़ी बहुत सारी भीड़ है वहां पर, ये विजुअल्स में हम देख पा रहे हैं। लेकिन मेरे साथ सत्यप्रकाश है। सत्यप्रकाश, आंसर दिस, ये राहत तो है सत्यप्रकाश जी? इसको राहत नहीं कहते। माननीय उच्चतम न्यायालय ने चुनाव के मद्देनजर एक पार्टी के मुखिया को कहा कि चलिए ठीक, आप हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं हैं, आप 2 तारीख को सरेंडर वापस कर दीजिए, जेल वापस आइए, इतनी ही दिन की आपको चुनाव में जाइए, आप प्रचार कर लीजिए, और मुख्यमंत्री सचिवालय नहीं जाएंगे, गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। प्रियंका जी कह रही थी कि कोर्ट ने कहा कि वो कन्विक्टेड नहीं है। बात सच है, पूरा देश जानता है वो कन्विक्टेड नहीं है, आरोपित हैं और उनके खिलाफ बहुत गहरे सबूत हैं। तभी माननीय न्यायालय ने कहा कि 2 तारीख को वापस आइए महोदय केजरीवाल जेल के अंदर, जमानत की बाद में देखेंगे। अंतरिम जमानत कोई आपके लिए बहुत बड़ा जश्न बारात नहीं है कि जब आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि केजरीवाल मुक्त हो गए, दोष मुक्त हो गए। अरविंद केजरीवाल ये बार बार कहती ना पैसा नहीं जब्त हुआ। एक झटका तो है ही एनडीए को, एनडीए नहीं चाह रहा था बेल मिले, लेकिन फाइनली बेल मिल गई। बेल मिलना झटका तो मानेंगे ना सत्यप्रकाश जी? न्यायालय के विवेक पर है, माननीय उच्चतम न्यायालय का। मैं मानता हूं अंतरिम जमानत है, मैं मानता हूं अंतरिम जमानत है। जवाब ले लेते हैं प्रियंका। वापस कहा है कि जेल आइए, लेट प्रियंका वापस जेल बुलाया है माननीय न्यायालय ने। बिल्कुल वो बोल रही है, इनको थोड़ा ये बात तो स्पष्ट ही है। अरे आप ना कोर्ट को लॉ समझाइए प्रियंका जी, मिश्रा जी, आप कोर्ट को लॉ समझाइए। 2 तारीख को बुलाया वापस जेल। मिश्रा जी, अरे मिश्रा जी सुनिए, कक्कड़ जी इस चीज को समझिए, अरविंद केजरीवाल आरोप मुक्त नहीं हुए हैं, इतना तो मान लीजिए। अच्छा, शरद रेड्डी आरोप मुक्त है और मंगुट्टा रेड्डी शरद रेड्डी जांच कराइए ना, आप सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस देश का कोई भी भ्रष्ट व्यक्ति जेल में जाए, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। आप दीजिए सुप्रीम कोर्ट को पिटीशन, जवाब लीजिए, घबराइए मत। अरे हम क्यों घबराएंगे? हमने 18 साल से हमारी पार्टी सरकार में एक भ्रष्टाचार सेकंड में आप दोनों को रोकना चाहूंगा। अरविंद केजरीवाल आपको दिख रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, अपनी गाड़ी से बाहर निकल आए अरविंद केजरीवाल, स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे अरविंद केजरीवाल। इस समय की बड़ी खबर है ये, अरविंद केजरीवाल आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे, अपनी गाड़ी से अरविंद केजरीवाल बाहर निकल आए हैं। ये तस्वीरें स्पष्ट रूप से दिखा रही है कि अरविंद केजरीवाल का स्वागत उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं। लेकिन ये अंतरिम जमानत है, 2 जून को वापस उन्हें कारागार जाना होगा तिहाड़ के, ये भी बहुत बड़ी खबर है। ये तस्वीरें आपको हम इस समय दिखा रहे हैं। अरविंद, मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा। अरविंद केजरीवाल संबोधित कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को और कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के बीच में आके मुझे अच्छा लग रहा है। सबसे पहले पटाखे जला रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। सबसे पहले मैं हनुमान जी के चरणों में वंदना करना चाहता हूँ। हनुमान जी के आशीर्वाद से आज मैं आप सब लोगों के बीच में हूँ। शहजाद पूनावाला हमारे साथ है। शहजाद पूनावाला, अरविंद केजरीवाल संबोधित कर रहे हैं और चरणों में पहला अपना प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं मैंने कहा था मैं वापस लौट के आऊंगा। ऐसा है अमीश जी, उनको वापस लौट कर जाना भी है तिहाड़ में। ये किस चीज़ का जश्न मना रहे हैं? ये कोई भ्रष्टाचार का जश्न मनाया जा रहा है क्या? आज उनको राहत नहीं, उनको रेंट पर थोड़ी सी रिलीफ और परमिशन मिली है प्रचार के लिए। और जो कोर्ट का आदेश आया है इसमें साफ लिखा है कि कोई कमेंट नहीं है मेरिट्स पर जजमेंट के। ये जो जजमेंट आया है ये कोई केस के मेरिट पर कमेंट्री नहीं है, केवल क्योंकि चुनाव है तो चुनाव के लिए उनको कुछ दिनों की अवधि, जैसे कि कोई अपराधी होता है तो उसे अंतिम दाह के लिए, अंतिम संस्कार के लिए या शादी के लिए एक मोहलत मिलती है, तो मोहलत दी गई है।
और इसमें ही लिखा हुआ है कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने समन स्किप किया है, ये दिखाता है कि किस प्रकार से वो चीज़ों से भागना चाह रहे थे। इसी आदेश में लिखा हुआ है। और आज का जो एक फैसला आया है वो दिखाता है कि कोर्ट को तो ये भी नहीं लगता कि ये क्रिमिनल की तरह बेल के लिए उनको बेल दी जा सकती है। इनको तो केवल प्रचार की परमिशन मिली है। तो मुझे लगता है कि आज तो हजारों क्रिमिनल्स को बेल मिली होगी। जी, तो जी, क्या जी। सबको जश्न मनाना चाहिए क्या? ये किस बात का जश्न मनाया जा रहा है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या उनको दोष मुक्त कर दिया है, लेकिन एक अपराध मुक्त राहत कर तो दिया है? शहजाद पूनावाला, देखिए एक कहावत है, अंगूर खट्टे हैं। अब देखिए अंतरिम जमानत तो मिली है। अब अंतरिम जमानत को आप किसी भी ढंग से लें, अंतरिम जमानत तो अंतरिम जमानत ही है, परमानेंट जमानत तो है नहीं। 2 जून तक की जमानत है। लेकिन फिर भी पॉइंट ये है कि आप लोग तो नहीं चाह रहे थे जमानत हो, लेकिन ये जमानत तब भी हो गई। पॉइंट ये है। और आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये अब घायल शेर है और ये घायल शेर बीजेपी को पूर्ण रूप से घायल कर देगा। प्रियंका जी मेरे साथ हैं। प्रियंका जी, आप ज्यादा उत्साहित हैं और इस ज्यादा उत्साह के अंदर आप ये जो एक छोटी सी राहत है इसको बहुत बड़ी राहत मान के बैठ गई हैं। मामला तो भ्रष्टाचार का ही है ना। जिस भ्रष्टाचार के विरुद्ध आपकी पार्टी बनी थी, आज उसी भ्रष्टाचार पे अंतरिम जमानत पर आप लोग पटाखे जला रहे हैं। यानी कहां से कहां आ गए? नहीं, हो सकता है कि आपको ऐसा लगे, पर दिल्ली की जनता को पता है कि इकलौते मुख्यमंत्री पूरे देश में जो एक सरप्लस बजट देते हैं, थी जन कल्याण सेवाओं के बाद भी वो भ्रष्ट नहीं हो सकते। जेबें भरी होती तो हमारा भी बजट लॉस में होता, जैसे भाजपा के सारे राज्य लॉस में हैं। तभी तो देश में 200 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ाया भाजपा ने। ये हुई एक बात। दूसरी बात, आप समझें कि हमने अरेस्ट को ही चैलेंज किया, बताया इलीगल है, उस पे सुनवाई बाकी है, अभी वो होगी। ये उस केस में हमें बेल मिली है, तो ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि पीएमएलए कानून में तो बेल, आपको पता ही है, बेल मिलना लगभग नामुमकिन है, ये तो पता ही है ना। और जब हमारी बेल रिजेक्ट होती है, एक सेकेंड बीच में बंद कराइए छोटे बच्चों को, जैसे देखिए क्या होता है कि जब बेल रिजेक्ट होती है तब भी तो बोलते हैं ना कि डज नॉट डिसाइड, इट इज नो कॉमेंट ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस, इट इज नो कॉमेंट ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस। बीच में मत बोलिए, फिर मैं बोलूंगी ऐसे। इट इज नो कॉमेंट ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस। जब बेल रिजेक्ट होती है तब तो ये उछल के भाजपा ही बोलते हैं। आज